joining today once again for this Bible study. I welcome you all. I pray and believe you are all are blessed. मेरा दुआ आशा यही है आप सब लोग आशीष पाएं और परमेश्वर के उस वचन को सच्चाई को प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव कर पाएं. So we are meditating on spiritual warfare. आत्मिक युद्ध के बारे में आजकल हम स्टडी कर रहे हैं. Today is on the second truth. Last week was, applying the belt of truth, tightening your belt. Today is putting on the breastplate of your righteousness. धार्मिकता का वर्दी प्रभु ने दिया है, उसको हमेशा हम उनको बना रहेंगे. एक सवाल है, काफी लोग पूछ रहे हैं, सर इतना बड़ा आत्मिक युद्ध है, चला बनना लड़ना है, वो सब छोड़ दिएगा. मैं साधारण विश्वासी बनकर उनको आशीष को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ. क्या ये सोचना सही है? इतना बड़ा बातों में हम लड़ा नहीं जाते हैं. क्या परमेश्वर के लिए मैं सिर्फ एक विश्वासी बनकर रह सकते? ये हमारा प्रॉब्लम है. बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, बट हम अपना ताकत से कुछ नहीं कर रहे हैं. सिर्फ प्रभु ने हमको बुलाकर इसको एक हमारे लिए एक आशीष दिया है. युद्ध उनका है, हमारा साथ वो लड़ते हैं. कुछ आशीष तो उन्होंने ऑलरेडी हमको विजय को प्राप्त कर दिया. हम डरना नहीं, हम अच्छा ही होता है. हम परमेश्वर के लड़ने के लिए तो प्रभु ने हमको बुलाया है. परमेश्वर को सच्चाई में हम जीने के लिए, इस दुनिया को आशीष बनकर रहने के लिए प्रभु ने बुलाया है. शैतान में धोखा में पड़ने का नहीं. सो यू से अपना आप को आप कहना है, मैं सिर्फ विश्वासी नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के एक सोल्जर हूँ, एक सिपाही हूँ. परमेश्वर के साथ उस सच्चाई को, वो इदा हो रही है धार्मिकता को हमारा अपना लाइफ में लेकर आने के लिए प्रभु ने हमको सबको बुलाया है. इसलिए है हम बोलना नहीं, परमेश्वर का हम एक सिपाही है. हम युद्ध का मैदान में हम खड़ा है. जैसे आजकल दुनिया में युद्ध भी चल रहा है. हम परमेश्वर का आर्मी में इस सच्चाई को और इस परमेश्वर को संदेश को हम पहुंचाने में प्रभु ने हम सबको बुलाया है. हम अपना आप को प्रभु का उस आर्मी में हम लोग ऑलरेडी भर्ती कर दिया है. क्यों? इस सच्चाई को हम प्रकट करने का. ट्रूथ एंड जस्टिस प्रभु जाते हैं इस दुनिया में लोग न्याय पाए, जस्टिस हो जाए, सच्चाई हो जाए. जैसे हम बात करने के टाइम किसी ने सवाल किया, क्या आप सब लोग विश्वासी बन जाएगा? आप अपना कलीसिया में, अपना देश में सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? कैन वी सी द जस्टिस एंड द ट्रूथ? दैट्स द क्वेश्चन. हम सबके लिए वो सवाल है. क्या विश्वासी बनने से क्या न्याय होगा, जस्टिस होगा, सच्चाई होगा? होगा. इसलिए तो प्रभु हमको तैयार कर रहे हैं. हम लोग जस्ट हम रनिंग नहीं कर रहे रेस, हम अच्छा लड़ाई उसको हम लड़ रहे हैं, आत्मिक लड़ाई. इसलिए हम परमेश्वर ने हमारे लिए दिया गया उस स्थान में हम पक्का खड़ा रहेंगे. प्रभु ने विजय को हमारा हाथ में दिया है. उसको, उस धार्मिकता कपड़ा को हम हमेशा यूनिफॉर्म उसको हमेशा हम पहनते रहेंगे, आधा में नहीं. उन्होंने बोला है पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड. कुछ लोग थोड़ा किसी चीज को पकड़ा, किसी को छोड़ दिया. इसलिए हम लोग हमारे युद्ध में हम आगे नहीं जा पा रहे हैं. हम परमेश्वर के लिए पीछे चलने के लिए वायदा किया है. सब बात को हमने पीछे छोड़ दिया, वायदा किया, अपना मुख से हम अंगीकार किया. इसलिए इस दुनिया के दूसरे बातों में हम अपना आप को इन्वॉल्व नहीं हो सकते. अपना पैर को इधर उधर हम रख नहीं सकते हैं. हमारा कमिटमेंट है, हमने वायदा किया, समर्पण किया है. जब हम समर्पण किया है वो उसको टेस्ट होगा. उस टेस्ट में शैतान क्या करेगा? आपको हिराने के लिए, उसको अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए बहुत कोशिश करेगा. बट हम उनको बात में नहीं आएंगे. इसलिए हम दूसरा मैटर में, दूसरा बातों में हम इन्वॉल्व नहीं होएंगे, क्योंकि हमारा भरोसा हमारा कमांडर चीफ है,
प्रभु यीशु मसीह है, वो सामने जा रहे हैं इस युद्ध में है। हम उनको ऊपर भरोसा कर कर उनको सच्चाई को इसलिए हम पहनते हैं। So God's truth only will prevail, whatever it may be, कुछ भी होने दो, क्योंकि उन्होंने वायदा किया है वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। इस जर्नी में हम अकेले नहीं है। इस हमारे जीवन के यात्रा में प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ में। हम महसूस नहीं कर पाते कुछ परिस्थिति के कारण, दैट इज अवर फीलिंग, बट इन द प्रिंसिपल, सच्चाई में तो प्रभु हमारा साथ है, कभी नहीं हमको छोड़कर जाएगा। कभी भी शैतान बोलेगा देखो आपको यीशु मसीह आपका साथ ऐसे ही है, तो ये क्यों परिस्थिति आपको होना, आप तो बहुत बुरा हाल है आपका, क्या यीशु मसीह है, लोग कैसे बोलेगा, शैतान हमारा कान में ऐसे बात को बोलेगा, कोई बात नहीं, प्रभु मेरा साथ है, मैं अकेला नहीं है। इसलिए हम बार बार हमारा सच्चाई को हम मेडिटेट करते हैं, अपना मुख से अंगीकार करते हैं, हमारा दिल में हम प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए है हम आगे जा सकते हैं। इस युद्ध हमारा नहीं है, खुदा का युद्ध है। प्रभु ने विजय को हासिल कर दिया, हमारे हाथ में हमको दे दिया है। इसलिए हमको प्रभु ने कहा मैंने विजय का स्थान दिया है, आप अपना यूनिफॉर्म फुल पहनकर, मैंने बोला है बस उसको खड़े रहकर आप आगे जा सकते हैं, क्योंकि डरेंगे नहीं। आपके सामने बुलेट प्रूफ जैकेट तो मैंने दिया है, क्योंकि मेरा बुलेट प्रूफ जैकेट है, आपका अच्छा काम का कारण से नहीं, परमेश्वर अपना अनुग्रह का द्वारा किया। बीच में कोई शिकायत, कोई हमारा परीक्षा, शैतान कुछ ना कुछ कान में बोलेगा ये है वो है, आप उस बात में नहीं आने का। इवन हम पाप कर दिया, मिस्टेक हो गया, हमको मालूम, विश्वासी होते हो गई, एक सिपाही होते हो गई, यस मिस्टेक हो गया, तुरंत हमको राइचियसनेस प्रभु ने दिया है, धार्मिकता, उसको बीच में कोई निष्कलंक हो गया है, हमारा विवेक को आपको पता लग गया है कुछ गड़बड़ है, मैंने गलती किया, तुरंत आप उसको अंगीकार करिएगा, तुरंत कन्फेशन करिएगा, पोस्टपोन मत करना। कन्फेशन को कभी भी पोस्टपोन नहीं करने का, हमारे लिए धोखा में और पीछे लेकर जाएगा। हमारा विवेक शुद्ध रखने का वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा जिम्मेवारी है। इसलिए तो प्रभु ने बोला ठीक है हो गया, नो प्रॉब्लम, कन्फेस इट, गेट बैक, उधर नहीं रहना, वापस आ जाओ, देन अपना दौड़ को पूरा करना, क्योंकि हम लोग आत्मिक युद्ध का मैदान में है, हम बाकी जगह पर हम नहीं है। हम इसलिए बार बार हम अपना आप को परमेश्वर के एक सिपाही की ओर से हम देखना है, क्या आप एक सिपाही है, ये सवाल प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग आर्मी में नहीं है, कलीसिया में आते हैं, संगति में आते हैं, बाइबल स्टडी में आते हैं, सिर्फ विश्वासी बनकर मेरे लिए क्या लाभ होगा, मेरा फायदा क्या होगा, उसी लेवल तक ही सोचते हैं। सिपाही कभी भी ऐसे नहीं सोचते हैं। हमारा देश का सिपाही लोग बॉर्डर में खड़ा है, मेरा इसमें फायदा नहीं, अपना आप को कुर्बान करने के लिए तो सिपाही तैयार हो जाता है। हम अपना आप को बिना कंडीशन से समर्पित किया हो गया हम व्यक्ति लोग हैं। अनकंडीशनली वी सबमिटेड टू द लॉर्डशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये है। बट क्या है, हम चलते चलते इस बात को हम भूल जाते हैं, इसलिए हम आ गई हमारा आत्मिक यात्रा में, हम आगे नहीं जा पा रहे, हमारा उसी पोजीशन में खड़ा रहता है। हम सब लोग सच्चाई को सुना है, हम उधार पाया है, ये हमारा जिम्मेवारी है, आप उस सच्चाई को लेकर हमारा माइंड को रिन्यू करते हो गई, परमेश्वर ने दिया हुआ सच्चाई के अनुसार चलने का। वी नीड टू वॉक विथ एन इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी हमारा जिम्मेवारी है। राइचियसनेस तो उनका अनुग्रह से हमको मिला है। डोंट लूज योर इंटीग्रिटी। पर्सनल इंटीग्रिटी बहुत बड़ा चीज है, उसमें हम धोखा देंगे, हम उसको डबल रोल हम प्ले करेंगे, शैतान हमको ट्रैप करेगा, क्योंकि उसको ट्रिक्स में आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए है परमेश्वर ने दिया हो गया उस सच्चाई को, वचन को पूर्ण रीति से हम विश्वास करते हैं। पूर्ण रीति से विश्वास करते मीन्स हमने उसको पहन लिया है पूरा, ये हमारा लाइफस्टाइल बन गया है, ताकि हम अपना दिल को सुरक्षित रख सकते उस कवरिंग के साथ।
हम शैतान को झूठों में हम बीच में नहीं आएंगे। एंड चेक विथ एवरीथिंग, मैं कुछ डिसीजंस ले रहा हूं, मैं कुछ आगे प्लान कर रहा हूं, इज इट अकॉर्डिंग टू द गॉड्स ट्रूथ, वचन का अनुसार के? एवरी टाइम यू चेक इट फॉर एवरी मैटर्स। डोंट प्लान एनीथिंग विदाउट टेकिंग द लॉर्ड इनटू कॉन्फिडेंस। प्रभु को साथ में हमेशा लेकर अपना प्लानिंग में साथ रखना है। हमारा भरोसा को हम छोड़कर हमारा भरोसा को यीशु मसीह के हाथ में देते हैं। हम उनको आंख बंद कर कर उनको बात को हम विश्वास कर सकते हैं। ये वो हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा इंटीग्रिटी के सवाल है। क्यों? जब हम ऐसे रहेंगे प्रभु हमको भरोसा कर सकते हैं, शैतान हमको देकर डरेगा, दुश्मन, क्योंकि इसका पास सच में है, वचन इनका हाथ में है। हम अपना आप को भरोसा करने से हमारा भविष्य को, लाइफ को, जॉब को और एक कुछ भी चीज हो, हम हमारा भरोसा को यीशु मसीह के ऊपर हम ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि हम योद्धा है। हम सिपाही होने के कारण से सब बातों में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम भरोसा उनके ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे हमारे एक बैंक खाता से दूसरा अकाउंट में हम ट्रांसफर कर दिया तो अब वापस नहीं ले पाएंगे, चला गया, अब ओटीपी दे दिया, फंड्स ट्रांसफर हो गया। सेम वे जब हम अपना आप को प्रभु को हाथ में दिया है, हम अपना भरोसा को उनके ऊपर छोड़ दिया है। तो दूसरा एक सवाल है, कुछ लोग कहते हैं मैं तो आप इतना बात कर रहे हैं, मैं धार्मिकता व्यक्ति नहीं हूं, मैं इतना पवित्र नहीं हूं, मैं अपना आप को गवाही नहीं दे सकता हूं, पब्लिकली प्रार्थना नहीं कर सकता हूं, मैं प्रीच नहीं कर सकता है। किसी न किसी दिन एक दिन होगा, अभी नहीं हो सकते। एक दिन मैं सच्चा व्यक्ति बनूंगा, मैं पवित्र बनेंगे, मैं उसी दिन के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। क्या ये सही सवाल है? आप पहले विश्वास करना है, लीगल पोजीशंस को आप करना है। हाँ मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। नहीं हो सकते मीन्स हम अपना भरोसा में हमारा ताकत को लेकर, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस को देकर हम बात करते हैं। प्रभु बोल रहे हैं नहीं, यस अभी मैं सभी बातों में मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसका मतलब मैं हरा हुआ व्यक्ति नहीं हूं, सिपाही। हम डिफीट नहीं हो गया, थोड़ा चोट लग गया, थोड़ा इसका मतलब ये नहीं है मैं आगे नहीं जा सकता। हम सब लोग धार्मिक पहना हो गए व्यक्ति लोग हैं। वी ऑल आर क्लेंस्ड, वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु मसीह के लहू से प्रभु ने हमको धोया, पवित्र एक मोहर लगाया है, हमारा राइचियसनेस का कपड़ा हमको दिया है। लीगली हम अपना पोजीशंस को लेना है, प्रैक्टिकली हम उसमें अनुभव में लेकर आ रहे हैं, माइंड को रिन्यू करते हो गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपना आपको गिल्टी महसूस करने की जरूरत नहीं। शैतान हमको अक्यूज करेगा, तुम क्या अपना आपको बड़ा आदमी समझ रहे हैं, तुम कहाँ पवित्र है, कल तो इन्होंने ऐसे गलत कर दिया है। यस गलत किया, मैंने माफी मांगा, मैं उठकर करेंगे। मैं हमेशा झूठा नहीं हूं, मैं हमेशा उसी में मैं गुलामी नहीं हूं उस पाप को। डोंट एक्सेप्ट दैट डिफीट। अपना आप को ब्रांड नहीं करना है, मेरे से नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? मसीह के अनुग्रह के साथ हमारा लाइफ में सब कुछ हमारा लाइफ में हो सकता है, क्योंकि इस धार्मिकता है परमेश्वर का अनुग्रह से हमको मिला है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से। ये हमारा अच्छा काम का कारण से नहीं। लोग इसलिए कहते हैं मैं तो अच्छा काम नहीं करता, कैसे प्रभु मेरे को धर्मी डरा सकते हैं? वो ऑलरेडी डरा दिया हमको, ऑलरेडी उस पोजीशन को हमको दे दिया है। हम लोग कानून का आधार पर नहीं है, पुराना नियम में है, वो सब करेगा 100%, देन आप धार्मिक व्यक्ति है, सच्चाई है, अदरवाइज नहीं है। बट नया नियम का विश्वासी लोग उस धार्मिकता को वर्दी परमेश्वर की ओर से आया, हमारा अच्छा काम के द्वारा नहीं। प्रभु ने क्या किया है उसको विश्वास करने के द्वारा हमको मिलता है, हमारा अच्छा काम के द्वारा नहीं है। इसलिए बहुत सावधान रहने का। बहुत लोगों को शैतान ने उस गुलामी में रखा गया, तुम्हारा काम तो सही नहीं है, तुम अपना आप को धर्मी कैसे ठहरा सकते?
हम अपना आप को यीशु मसीह का हमारा काम को लेकर अपना आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। कोई रूल्स कानून हमको सीधा नहीं कर सकते हैं। कभी कभी लोग जस्ट कलीसिया जाते हैं, बाइबल स्टडी आता है, आत्मिक बातों में इन्वॉल्व होता है अपना आप को फील बेटर तसल्ली देने के लिए। हम ऐसे जीने की जरूरत नहीं। हम पूर्ण रीति से हम समर्पण नहीं करेंगे एक सिपाही होने के कारण से है। हम हमारा कुछ बात को सीक्रेटली हम अपना रखेंगे, शैतान हमको धोखा दे सकते हैं। हम अपना आप को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट यीशु मसीह ने दिया है। उसको विश्वास कर कर उसी स्थान को विश्वास करने के बाद उसी पोजीशंस में अपना आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रभु ने कहा, वो आसानी है। हम लोग सच्चाई को पहन लिया तो ले लिया तो इस पवित्र जीवन में, राइचियस लाइफ में हम सब लोग जी सकते हैं। क्यों? वो प्रभु अनुग्रह देते, विजय उन्होंने हमको हासिल दे दिया है। नाउ ये ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस यीशु मसीह हमको दिया, उसमें हम बने रहने के कारण से है हम अपना आप को दोषी नहीं ठहराते हैं। God has freed us from guilt and condemnations. Romans 8:1 says, so we are already cleansed, purified. कोई भी गिल्टी से अपना आप को कंडम फील नहीं करने की जरूरत नहीं। कोई ऐसे व्यक्ति करेगा, वो सोच रहा है मेरा अच्छा काम सही है तो मेरे को प्रभु सही बोल सकते नहीं, हम अच्छा नहीं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपना आप को बोस्टिंग नहीं कर सकते, अपना आप को बड़ा नहीं कर सकते। बाइबल ने मना किया है, क्योंकि जब परमेश्वर को सामने आते हैं हम सब जानते हैं हम किस तरह लोग हैं। हम अपना आप को, हम उनको सामने हाथ जोड़ देते हैं, प्रभु मेरे से नहीं होगा, बट आपने अपना अनुग्रह को दोबारा गए एक गिफ्ट दिया, वो राइचियसनेस गिफ्ट मैं कभी भी कमा नहीं सकता। थैंक यू, आपने इस पोजीशन दिया है, मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा। आपको पवित्र आत्मा की शक्ति से मैं आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ भी घमंड करूंगा, मैं परमेश्वर को मैं घमंड करूंगा, क्योंकि उनका लघु से, उनको अनुग्रह से मैंने अभी क्या है वो मैंने पाया है। गॉड ओनली प्रोटेक्टिंग मी, कवरिंग मी। मैं घमंड नहीं करूंगा मेरा पढ़ाई से, मेरा पोजीशन से, कमाई से नहीं। इवन मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं, मैं अच्छा अच्छा काम कर रहा हूं, उसको लेकर भी मैं घमंड नहीं करूंगा। ये सब कुछ खुदा का है। हम अच्छा काम करने से प्रभु ने हमको स्वीकार नहीं किया। कितना लोग आज अब शाम को समय हम बैठ रह गए, हमने अच्छा काम दिया है, कच्चा काम कर कर उस धार्मिकता को लेने के लिए हम कभी भी कोशिश नहीं कर रहे। हम धार्मिकता है ऑलरेडी, प्रभु ने उस वर्दी हमको दिया है राइचियसनेस को, हम उसको उसी पोजीशंस में खड़े होकर हम अपना आप को इस ईमानदारी को हम बना रखते हैं। आमीन। सो गॉड हैज गिवन ऑलरेडी। आप अपना आप धार्मिक कह सकते हैं। यस, यू आर अ पार्ट ऑफ द होली फैमिली ऑफ गॉड, यू आर द पार्ट ऑफ द सोल्जर ऑफ द लॉर्ड। ऑलरेडी प्रभु ने उसका अनुग्रह से दिया है। डोंट ब्रिंग योर गुड वर्क्स टू जस्टिफाई। हमारा अच्छा काम को लेकर कभी भी जस्टिफाई नहीं करना है, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया, ये सब हमको मालूम है। जब दूसरा कुरिन्थियों 5:17 को हम हिंदी में पढ़ेंगे, जब हमने नया पाया गया हमारा लाइफ में क्या हो गया, पढ़िएगा 2 Corinthians 5:17। तो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब नई हो गई। देखो अभी सब नया हो गया। दैट मीन्स लीगली यू आर अ ब्रांड न्यू पर्सन। कोई उसको हम कंफ्यूज नहीं है, कोई उसमें कोई डाउट नहीं। परमेश्वर कह रहे हैं आपने मेरे को स्वीकार किया है, यू आर अ लीगली न्यू पर्सन। कैसे न्यू पर्सन? यीशु मसीह के तरफ। यू आर इन योर स्पिरिट ऑलरेडी, यू आर रिडीम्ड फुली। ये सब कैसे मिला? उनका अनुग्रह के द्वारा। हम विश्वास किया, प्रभु ने क्या किया है, कि प्रभु ने हमको एक
नया व्यक्ति बना दिया है। सिर्फ नया बनाया नहीं, हमको पवित्र आत्मा से लेकर उनको मोहर लगाया। वी आर ऑलरेडी सील्ड इन द स्पिरिट ऑफ प्रॉमिसेस। हमारा स्पिरिट मैन कभी करप्ट नहीं हो सकते। यू आर फुली सिक्योर। उस नया न्यू गिफ्ट, न्यू पर्सन ऑलरेडी सिक्योर्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। नाउ ये नया बन गया, काफी लोग इसको लेकर कंफ्यूज्ड है। मैं काया नया काया कैसे बन गया, अभी भी तो मेरा पुराना आदत है। ध्यान से सुनिएगा। इन योर स्पिरिट मैन यू आर ऑलरेडी न्यू। पहले इसको विश्वास करना है। जब मैंने स्पिरिट में ऑलरेडी ले लिया है, देन हमको उस ट्रूथ को लेकर माइंड को रिन्यू करते हैं। माइंड अलग है। हम लोग 3 पार्ट है, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। हम स्पिरिट मैन में तो उधार पाया, नया हो गया। नाउ माइंड है, सोल पार्ट है, इसका अंदर है माइंड है, फीलिंग है, विल पावर है, इमोशंस, ये सभी इसमें आता है। अभी इस आत्मिक सच्चाई को लेकर बार बार हमारा माइंड को याद दिलाकर हम सच्चाई को हम न्यू रिकॉर्डिंग करते हैं। देन माइंड रिसीव करते हैं, ओके यस आई एम ए न्यू पर्सन। पहले नहीं बोलेगा क्योंकि पुराना रिकॉर्ड है, पुराना लाइफस्टाइल है। वो बोलेगा कहा आप नया बन गया, देखो कल तो आपने वो गलत कर आ गया काम, कल तो झूठ बोला, तुम कहा नहीं, तुम चुप रहो। नहीं, आई एम लीगली न्यू, आई नीड टू मेक इट क्लीन हियर, आई नीड टू रिन्यू एंड चेंज। जब ये भी आपका साथ जुड़ गया, बॉडी अपना आप आएगा। देखो इस हम उधार पाया, नया व्यक्ति हो गया, हमारा स्पिरिट मैन तो समझ लिया, माइंड नहीं समझा पूरा, लड़ाई उधर ही है। So we need to convince, no, yes, legally I am a brand new person. मैं परमेश्वर का एक सिपाही हूँ, मैं उनका आर्मी में हूँ। Whatever it may be, you need to believe now. हम क्या बोल रहे हैं उसको अब मानना। माइंड पुराना व्यक्ति के स्वभाव हमको कंट्रोल नहीं करना देना नहीं। We have to take the truth। इसलिए बोला गया उस ट्रूथ को, बेल्ट को टाइट करके रखना गया। आप उसको लूज करेगा, दूसरा घुस जाएगा अंदर दुनिया से। हमारा रिडेम्पटिव वर्क ऑफ जीसस माइंड में नॉट अंडरस्टैंड, कभी माइंड को समझ नहीं आएगा। इसलिए हम माइंड को हम ट्रेनिंग देते हैं वचन को लेकर के। सो हमारा इज अ प्रोसेस। यू आर ऑलरेडी सेव्ड इन योर स्पिरिट, बट यू आर नाउ बीइंग सेव्ड। उधार पा रहा है, सैंक्टिफिकेशन अभी हो रहा है। Then one day we will be saved completely. Spirit, soul और body भी नया बन जाएगा। उसी दिन के लिए हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारा सोल पार्ट, माइंड पार्ट हमारा पर्सनालिटी है। ये हम परमेश्वर के रूप से बनते जा रहे हैं। इसलिए हम बाइबल स्टडी अटेंड करते हैं, चर्च जाते हैं, संगति करते हैं, हम दुआ करते हैं ताकि हम एक दिन हम 100% हम बदलते आएंगे। क्योंकि God is interested in the growth, in all these areas। एक दिन एक साल जब यीशु मसीह आएगा, इस शरीर भी इस मिट्टी में चला जाएगा, हमारे लिए नया बॉडी मिलेगा, हम सबको मालूम। इसलिए इसको कंफ्यूज नहीं करना। यू आर अ ब्रांड न्यू पर्सन। आप पापी नहीं बोलना, हम कीड़ा गए, हम चोट आ गए, नहीं। आप परमेश्वर का एक संतान है, परमेश्वर के वारिस है, उनको आप एक एम्बेसडर है। आप उस लड़ाई के मैदान में, यू आर अ सोल्जर। उसको नहीं है, क्योंकि उस अनुग्रह प्रभु ने आपको, उस राइचियसनेस, धार्मिकता को प्रभु ने आपको बनाया गया। इसलिए गए इस ब्रेस्ट प्लेट को हमेशा हम पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? सामने चेस्ट को क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लंग्स एंड द हार्ट है। हार्ट को नुकसान हो गया, सब कुछ फेलियर होगा, क्योंकि सभी तो उधर से तो चलते हैं, हार्ट से। जैसे अभी कोविड के समय लंग्स खराब हो गए, लंग्स को भी प्रोटेक्ट करना है। इस सच्चाई को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ये प्रभु ने अनुग्रह दिया, इसलिए उसको सुरक्षित रखना हमारा काम है। क्यों बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर जाते हैं बड़े बड़े लीडर्स? हमारा प्रधानमंत्री भी जाएगा भी, हमारा लीडर्स जाएगा भी, पहनता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दुश्मन किसी भी उसको अटैक कर सकते। सो हमारा उस सच्चाई को प्रभु ने दिया है, उसको डाउट को क्रिएट करेगा, आपको दिल को मिक्स करेगा, कुछ भी करेगा। इसलिए गए
इस सच्चाई में हमेशा हम बना रहना वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा पुत्र यीशु मसीह ने हमारा सब पापों को अपने ऊपर लेकर इस नया वर्दी हमको दिया, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, हमारा बुलेट प्रूफ जैकेट। ये हम तैयार नहीं कर सकते, हम ऐसे बना भी नहीं सकते, हम अपना आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हम परमेश्वर की ओर से हमने उस गिफ्ट को हमने ले लिया है, हम उनको पहनते हैं। इस प्रभु का अनुग्रह से हमको मिला है, इसलिए है हम इसको पहनकर हम आगे प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्टिंग अवर हार्ट, प्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा दिल को सच्चाई, उस प्योर रहना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिल में कुछ गड़बड़ गए उधर से तो लाइफ सब चलते हैं। उसमें नुकसान हो गया तो सभी हमारा शरीर पूरा खराब हो जाएगा। हमारा सच्चाई में, प्योरिटी में, दिल में हम सही नहीं कर रहे तो उसको इफेक्ट आ जाएगा, फिर हम अच्छा योद्धा नहीं हो सकते, लड़ नहीं सकते। गॉड सेज प्रोटेक्ट योर प्योरिटी हार्ट। कभी भी आप लग रहे विवेक आपसे बात कर रहे हैं, तुरंत प्रभु के पास लेकर आइएगा। हम अपना विवेक भी है, देन गॉड्स कॉन्शियसनेस भी है, पवित्र आत्मा देता हमारे लिए डबल है। क्योंकि दुनिया के लोगों का विवेक प्रभु ने सबको दिया है, बट वो प्योरिटी ना होने के कारण से गए, उसको शार्पनेस खत्म हो जाता है, उसका असर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी गलत कर कोई सब ठीक है उनको। आपका और मेरा कैसे नहीं हो सकता। प्रोटेक्ट योर प्योरिटी। नहीं, ये तो 10 बार भी हो गया, 10 बार भी लेकर आइए। माफ करने के विषय में प्रभु ने सिखाया है, नो प्रॉब्लम। 7 times, 70 times, bring it, no problem. God is good, faithful. क्योंकि हम प्रभु के साथ खेलते नहीं, हम मजाक नहीं करते, क्योंकि हमारा माइंड रिन्यू होने के कारण से हमारे लाइफ में बार बार फेलियर होता है, इसलिए हम बार बार जाते हैं। नहीं, लॉर्ड दिस इज नॉट माई पोजीशन, मैं क्यों कर रहा हूँ, लॉर्ड फॉरगिव मी, आई वांट टू मूव फॉरवर्ड। इसलिए हम संगति करते हैं, इसलिए हम वचन को मेडिटेट करते हैं, हम आगे जाने के लिए। देखो, हार्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरत है। जैसे मैंने कहा, सबसे बढ़कर आपको आत्मिक जीवन में वचन कह रहे गए, आप अपना दिल को सुरक्षित रखना। इस इधर कुछ गड़बड़ हो गया तो इसलिए तो इस वर्दी आपको पहना, फ्रंट पोर्शन पूरा कवर करने के लिए। पढ़ेंगे हिंदी में, प्रोवर्ब्स 4:23, गॉड योर हार्ट अबव ऑल एल्स। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। स्टार्टिंग पॉइंट उधर है, वो हार्ट ही पंप करते हैं ब्लड को। हमारा इस प्योरिटी को, इस सच्चाई को हमने छोड़ दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या हमारा लाइफ में सबसे पहले हम किस बात के लिए खोज करते हैं, किस बात के लिए हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं? प्रोटेक्टिंग आवर हार्ट, हमारा विवेक को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हम इसलिए वचन को लेकर बार बार हम सोचने से, मनन करने से, मुख से अंगीकार करने से हमारा दिल में वो सच्चाई सेटल होता है, हमारा सबकॉन्शियस में वो सेटल हो जाता है, क्योंकि वो हमारा लाइफ को वो कंट्रोल करेगा। उसको इनपुट नहीं देगा, उसको दूसरा शरीर से मिलेगा, ओल्ड मैन से दोबारा उसको मिलेगा, और 5 इंद्रिय से इनपुट मिलेगा। हम स्पिरिट मैन, उसको पंप करना है, नया हमने इनपुट देना जीने के लिए। हम आप नहीं देंगे, ध्यान नहीं देंगे, वो ऑलरेडी पुराना चीज उसको कब्जा करेगा। शैतान आपको तीर लगाएगा, आकर आपको दिल को चोट पहुंचाएगा। झूठा हो सकते हैं, संदेह हो सकते हैं, डर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको दिल को इच्छा क्या क्या है वो आप सोच लिएगा, प्रोटेक्ट करिएगा। कभी कभी लोग इच्छा गए, सच्चाई है, लालसा गए, इसको फर्क नहीं पाते है, सभी ठीक ही लगते दिल के लिए। मेरे को दिल अच्छा लग रही है, वो सभी है। वो लालसा गए, वो धोखा गए, इतना भी फर्क नहीं पाता, वो दुखी की बात है, डिसर्न नहीं कर पा रहे। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं, गॉडली विजडम को प्राप्त करो, अपना मन को उसको सुरक्षित रखो, क्योंकि सब कुछ उधर से होते हैं। आमीन। सो इसलिए है आप अपना प्रोटेक्ट करिएगा,
अपना माइंड को रिन्यू करिएगा, टेक इट सीरियसली। इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड यू नीड टू डू दैट, और कोई शॉर्टकट नहीं, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम लोग अभी अभी पढ़ाई किया गया 15 में, बट लोग बोलते गए मेरा सोच अभी भी बदला नहीं, मेरा आदत अभी अभी छुड़ा नहीं है, हम एक दिन ही ऐसे होगा, ऐसे उसको नहीं है। जैसे हम लोग ऑलरेडी मनन किया गए, आप अपना दिल को सुरक्षित नहीं रखेगा, फालतू कचरा हमारे लाइफ में आ जाएगा। जैसे आप कूड़ा को फेंक देंगे, कुछ दिन के बाद उधर चूहा आएगा, कॉकरोच आएगा, मच्छर आएगा, बहुत कुछ चीज आएगा, जान लो क्यों? उसको पसंद करते हैं। कहाँ कूड़ा है उधर रैट्स है, सब कुछ वो अंदर आएगा। आपको कूड़ा को सफाई नहीं करते गए, ऐसे रख देंगे, आपको बुलाने के लिए जरूरत नहीं है, चूहा और सब कुछ कॉकरोच अपना आप आ जाएगा। हमारा दिल को हम सुरक्षित नहीं रखते हैं, दुष्ट आत्मा घुस जाएगा, क्योंकि उनको जरूरत चीज था, कचरा तो उधर पड़ा है, बुरी चीज तो उधर रखा गया, हम उसी को सोचते गए, उसी को दिल में रखते गए, उसको जगह बन जाता है, दरवाजा अपना आप खुल जाता है, हम इन्वाइट करने के लिए जरूरत नहीं। आप कूड़ा को फेंक दो, कुत्ता होगा, रैट्स होगा, बहुत कुछ चीज उधर होगा, आपको उसको इन्विटेशन देने की जरूरत नहीं। गंदगी कहाँ है वो अपना पाएगा हमारे दिल में, उसको गंदगी को जानबूझकर हमको मालूम होते हुए रखेगा, दुष्ट आत्मा को आप अनुमति दे रहे हैं। हम लोग सिर्फ उसको क्लीन करने का सिर्फ वो नहीं है गए, ऑलरेडी उसको अंदर है क्या क्या हो गया, उसको ठीक करना भी है, अभी हमारा जिम्मेवारी है। इसलिए प्रभु ने बोलते हैं इसमें ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस को, आपको दिल को सुरक्षित रखना है, इसके अंदर कोई गंदे चीज को आप डालते रहेगा, आप दरवाजा आप अपना आप खोलते हैं। प्रोटेक्टिंग आवर हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। धार्मिकता तो दिया प्रभु ने, बट बीइंग राइचियस ये हमारा जिम्मेवारी है, हमारा पर्सनल इंटेग्रिटी है, इसी में है। वो नहीं करेगा तो हम बोल सकते हैं, बट वो दुष्ट आत्मा आकर हमको कंट्रोल करेगा, मैनिपुलेट करेगा, हमको गाइड करेगा। आपका दिल में कौन सा कूड़ा है, अभी भी आपने साफ कर दिया? कुछ तो साफ कर दिया, इसलिए तो हम लोग आज इधर बैठा गए, बट कुछ लोग कुछ चीज को हमने रखा गया, अभी तक सफाई नहीं किया गया। सोच लिएगा, कुछ इच्छा हो सकते है, कुछ प्लान हो सकते है, कुछ वचन का विरोध में और वचन का अनुसार नहीं, हम अपना आइडिया कुछ ले रखा होगा, किसी बात को हम छिपा कर रखा होगा, कोई झूठ हो सकता है, कुछ भी हो, बुराई कुछ भी हो, रिश्ता, रिलेशनशिप, व्हाटएवर, देन आपको अट्रैक्ट करेगा दुष्ट आत्मा को, उसको तीर आएगा आपके पास, शैतान को। हम दुआ करने से गंदगी ऐसे निकलेगा नहीं। जैसे आप लोग कूड़ा गए, रैट्स क्यों आ रहे, कुत्ता क्या आ रहा है, हम दुआ करने से इधर कोई नहीं आना चाहिए, वो जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए काफी बार हम लोग दुआ भी किया है, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने कूड़ा को हटाना पड़ेगा, फिर तो उस चीज निकलेगा, खाली दुआ से नहीं होता है। आपका लाइफ में गलत क्या है, सच्चाई के विरोध में कौन सा चीज को आपने छुपा कर रखा, आप निकाल दिएगा, नहीं है तो वो जाएगा नहीं, वो चीज आपको पीछे आता रहेगा। आपको मालूम पिछले 5 साल 10 साल 20 साल कुछ चीज आपको पीछे आ रहा है, आपको मालूम है वो सही नहीं है, आदत सही नहीं है, क्यों? कुछ कूड़ा को हम लोग हटाया नहीं, दैट इज द कारण। क्योंकि हम लोग सीख लिया गए उस कूड़ा को कैसे मैनेज करना, गंदगी चीज को कैसे मैनेज करना। जैसे हमारा घर में कोई आता है, अचानक कॉलिंग बेल लगता है कि कोई बोलता है, फटाफट हम घर में जाकर सब चीज के इधर उधर गए पूरा कबोर्ड के अंदर दबा देते हैं, इधर उधर हम लोग छिपा देते हैं, पैकेट में और कोई रूम में, पीछे में, बाथरूम में, कबोर्ड में हम रखते हैं। क्यों? दूसरा लोग को मालूम नहीं होना चाहिए मैं कितना घर को गंदा रखता हूं। आई वॉन्ट टू शो यस आई एम अ क्लीन मैन। क्यों? मैं अच्छा इंप्रेशन लोगों को देता हूं, वास्तविकता में है और नहीं है। इसलिए है हम लोग ऐसे लाइफस्टाइल को वी कॉल इट एज अ ट्रैश गार्बेज मैनेजमेंट, हमने मैनेज करने को सीख लिया।
फिर क्या कर दिया, तो ऐसे कर दिया, और जगह चाहिए तो उसको ऊपर दबा देंगे, प्रेस करेंगे, नीचे जाएगा, और कुछ हम ऊपर डाल सकते हैं। कभी कभी हमारा कूड़ा को बाल्टी भर गया तो उसको दबा देते हैं और नीचे जाएगा। क्यों? वी कैन पुट मोर ट्रैश। ये हम लोग हटाना पड़े, क्योंकि हमारा आदत हो गया मैनेज करने के, छिपाने के, दबाने के, दूसरा लोग को नहीं देखना के, ऐसे करने के लिए। कितना आप कवर कर सकते हैं? कितना भी कवर करेगा, दिन निकलते निकलते गए स्मेल आ जाएगा, गंदगी के स्मेल आएगा। क्योंकि देखो, परमेश्वर का एक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। हम सच्चाई को पहनते हैं, उसको स्मेल सेंट अलग आता है। हम कूड़ा को छिपा कर रखते हैं, उसको स्मेल तो अलग आएगा, कुछ दिन के बाद सबको पता लगेगा। कुछ लोग अब नगाते भी नहीं, कुछ लोग सफाई नहीं करते हैं, सेंट पहन कर आता है, इधर उधर बहुत डालते हैं, बहुत बार बार, फिर भी वो मिक्स्ड स्मेल आता है। फिर कुछ समय के बाद सबको पता लगेगा ये सचमुच में ये गंदा व्यक्ति है, बट उस हमको दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं अच्छा है। हम ऐसे नहीं, लॉर्ड डजंट वांट दैट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड हमारा लाइफ में है। शैतान उस तरह दिल को कौन छिपाता है, कौन मैनेज करता है, उन्हीं के पास जाता है, क्योंकि इट्स एन ओपन इन्विटेशन है। अपना लीगल राइट है, उधर जाकर अपना सिर्फ अकेले नहीं रहेगा, और भी लेकर आएगा, अपना घर उधर बनाएगा। फिर घर बना दिया तो लीगल राइट, जैसे आजकल जमीन, सरकारी जमीन कोई किसी ने जाकर कब्जा कर कर और दूसरा को कब्जा कर कर अपना बिल्डिंग बनाकर बोलते मैं अभी लीगल राइट हूँ। क्यों? आपने काफी समय देखा नहीं, दूसरा व्यक्ति ने कब्जा कर दिया। हमारा लाइफ हम ध्यान नहीं देंगे, शैतान हमको कब्जा कर सकते। हम बोल सकते हैं हम भी उधार पाया, बट गंदगी के स्मेल आएगा, क्योंकि आपने कूड़ा को हटाया नहीं। डेली साफ करना, डेली क्लीन करना हमारे दिल को, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए कभी कभी अपना दिल को पहचानना भी मुश्किल है। बाइबल बोल रहा है तुम्हारा दिल तुमको धोखा दे सकता है, आप अपना आप भी भरोसा नहीं कर सकते। हम किस प्रकार व्यक्ति के, इवन हम अपना चेहरा को कोई इंसान कभी अभी तक नहीं देखा। हम इसलिए शीशा के सामने जाते हैं, ओ मेरा एक रिफ्लेक्शन को मैं देखता हूँ, एग्जैक्टली मैं कैसे दिखता हूँ मेरे को मालूम नहीं, फिर भी थोड़ा आइडिया मिल जाता है, हम शीशा के सामने जाते हैं। हमारा आत्मिक शीशा है, परमेश्वर का वचन है। मैं आपको बाइबल स्टडी में आने के पहले मैंने देखा, मैंने कंगी किया, मैंने ठीक है, मैं अच्छा, एवरीथिंग मैंने चेक किया। हम कितना बार चेक करते हैं? काफी लोग तो मैंने देखा, कुछ एयरपोर्ट में, कुछ बस स्टैंड में, छोटा है उसको पर्स में रखते हैं, बीच में मेकअप करते हैं, उधर एक घंटे के बाद लोग कितना बार देखते हैं अपना आप को, क्योंकि वो भूल जाते हैं कैसे दिखते हैं। बट हम आत्मिक लोग परमेश्वर को वचन को ऐसे 10 बार आप देख लिएगा, आपका अंदर अच्छा खुशबू आएगा। राइचियसनेस ऑफ गॉड विल रिफ्लेक्ट, हमारा आदत, हमारा सोच, हमारा लाइफस्टाइल, वो अच्छा एक खुशबू है तो लोग आपके पास अट्रैक्ट हो जाएगा। हम बोलते गए, लोग हमसे पसंद नहीं करते बात करने का, संगति करने के लिए हम जबरदस्ती से बुलाते। क्यों? हमारा स्मेल उनको अच्छा नहीं लगता लोगों को। चेक इट, क्योंकि हम परमेश्वर को स्वीकार किया है, परमेश्वर का वचन का आधार पर हम अपना स्टैंडर्ड क्या है हमने समझ लिया है। हम उस स्टैंडर्ड को अपना लाइफ में, उस वचन को लेकर हम बार बार ट्रूथ को हम ड्राइव करते, पुश करते। मैं बार बार आपको कुछ बात को मैं बार बार क्यों करता हूँ? ताकि आपको दिल में आकर उसको सेटल हो जाएगा, आप अपना माइंड को चेंज करना शुरू करेंगे। नहीं सोच, बहुत लोग नहीं सोचते मैं ठीक हूं, मैं सोच ठीक हूं। आप अलग है, अपना पुराना मनुष्य का दिमाग का सोच अलग है। हम काम करना पुराना, उसको सॉफ्टवेयर को हटाकर, उसको ऑलरेडी वायरस हो गया है, हमने उसको क्लीन करना सिर्फ वचन को लेकर, और से हमारा नहीं होगा। फिर हम बोलेंगे देखो मेरे को आपको पर्सनालिटी, मेरे को आपने टच किया, मेरे को कैसे बोल दिया आप ऐसे, ये सभी सवाल खड़े हो जाएगा। लोग फिर अपना आप को सब दूर हो जाते हैं, फिर अपना अनुसार लोग जीने के लिए सीखते हैं।
हमारा माइंड हमको धोखा दे सकते, दिल धोखा दे सकते, पुराना मनुष्य। हमने सच्चाई को पाया है, सच्चाई को एस्टैब्लिश करना हमारा माइंड में है। तुम्हारा सोच सही नहीं है, दिस इज द राइट थिंकिंग, थिंक लाइक दिस। वी हैव टू कमांड, वी नीड टू टेक एन अथॉरिटी ओवर आवर बॉडी, ओवर आवर माइंड। ये तो लोग सीखा नहीं, बोल रहा आपको अलग अपना माइंड से क्या, हम तो ये की है। आप जब ये की सोचेगा कभी आपको आगे नहीं जा पाएगा, ये बात समझ भी नहीं आएगा। जब ये माइंड ठीक हो जाएगा, बिलीविंग सिस्टम ठीक हो जाएगा, बिहेवियर सिस्टम अपना आप ठीक होगा। यू नो नीड टू कंट्रोल, पुट दबाव डालने की जरूरत नहीं, बिकॉज व्हेन योर बिलीविंग सिस्टम इज चेंज, योर बिहेवियरल सिस्टम विल ऑटोमेटिकली चेंज। आपको आदत अपना आप को चेंज हो जाएगा। किसी ने दूसरा सवाल पूछा, बड़े लोगों का ये बड़ा एक बोलते हैं, मैं कभी कभी चेक करता हूं, दूसरा से देखने से मैं अच्छा लगता हूं, क्योंकि दूसरा लोग इतना चर्च भी नहीं जाता, मैं चर्च जाता हूँ, और इसलिए मेरे को अच्छा सेटिस्फेक्शन में मिलता हूं, मैं एंजॉय करता हूं। क्यों? आपसे मैं थोड़ा अच्छा हूं, ऐसे फीलिंग आता है। क्योंकि वो लोग तो नहीं आते, वो लोग इतना बाइबल स्टडी में नहीं करते, इतना देखो मैं करता हूं, अच्छा फीलिंग होता है। मैं दूसरा लोगों को मैं देखता हूं, उन लोग को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। क्यों? वो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वो लोग यीशु मसीह के पूर्ण रीति से जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, लोग ऐसे नहीं फॉलो कर रहे। इसलिए उन लोगों के एक दिन मैं पकड़कर उसको समझाना पड़ेगा, देखो मैं हम लोग कैसे कि तुम भी ऐसे जियो। ये सही सोच है? आप चेक करिएगा, आई एम बेटर देन यू सोच, जैसे बाइबल में लिखा है। एक एक कहानी लिखा, चलो हम हिंदी में उसको पढ़ेंगे। लोग 18 का 9 से 14 हम पढ़ेंगे। दो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए मंदिर में आया, इस सभी को मालूम है, एक बार हम सुनेंगे क्या हो गया, बोलिएगा। और उसने कितनों से अपने वो भरोसा रखते हैं, हम धर्मी हैं, औरों को तुच्छ जानते हैं, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं और न चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपने कमाई का दसवांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर से खड़ा होकर अपनी छाती पर पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैंने तुमसे कहता हूं कि दूसरा, परंतु यह मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। हमारा काम को देकर, हमारा लाइफस्टाइल को देकर, मैं अपना बिहेवियर को देकर दूसरे के साथ तुलना कर कर घमंड नहीं कर सकते है। हमारा प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनेगा। एक्चुअली देखो, बाकी लोग नहीं करते, वो व्यक्ति ने, फरीसी ने बहुत कुछ अच्छा काम किया, गलत नहीं किया, उन्होंने पाप नहीं किया। देखो मेहनत किया गया, दसवां दिया गया, कलीसिया जाते गए, उपवास करते गए, अच्छा अच्छा काम किया गया, बाकी लोग से अच्छा काम किया, वो सही है। नाउ द मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट देन डूइंग। किया तो है, सवाल इधर उठता है, आपने उसको क्यों किया? आप क्यों ऐसे बोलते हैं? क्यों सेवा ऐसे करते हैं? कारण क्या? आप क्या बताना चाहते हैं? हम क्या दिखाना चाहते हैं दूसरा लोगों के लिए? दैट मैटर्स, दैट इज इन द हार्ट। आवर मोटिवेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन आवर वर्क। दूसरा व्यक्ति टैक्स कलेक्टर, वो बोलते भाई सर, प्रभु जी, मैं आपके सामने देखने के लिए भी मेरा का हिम्मत नहीं हो रहा है, मैं दूर से मैं अपना आप को मैं खड़े होता, मैं, मेरे को मालूम है मैं कौन हूं। मैं बाहर तो लोगों को अच्छा ऑफिसर दिखता हूं, बट अंदर से मैं कितना खराब आदमी हूं मैं जानता हूं। प्लीज मेरे ऊपर दया करिएगा, लॉर्ड फॉरगिव मी, एक्सेप्ट मी लॉर्ड, मैं ठीक नहीं हूं। आप कैसे सोचते हैं? हम कितना लोग बैठेंगे, ये दोनों एक ही कैटेगरी में होगा, इधर दिस साइड, फरीसी की तरफ साइड और टैक्स कलेक्टर की तरफ साइड।
हमारा अच्छा काम का द्वारा गए हम स्वर्ग नहीं जा रहे गए, हम कुछ परमेश्वर से कुछ हासिल नहीं कर सकते अच्छा करने के द्वारा। वो प्रभु ने वो अच्छाई को अनुग्रह को हमारे ऊपर किया है, इसलिए हम कर रहे हैं। हम अपना हासिल करने के लिए नहीं हूं, मेरे को ऑलरेडी प्रभु ने चुन लिया गया, आशीष दिया गया, इसलिए मैं कर रहा हूं। इट इज नेचुरली कमिंग आउट टू ब्लेस अदर्स। जैसे उदाहरण के लिए लोग प्यार करते बोलते हैं, दुनिया के प्यार है कंडीशनल, तुम प्यार करेगा मैं भी प्यार करूंगा, तुम कुछ करेगा मेरे को भी बेस करूंगा, इट्स अ कंडीशनल। बट गॉडली लव प्रभु ने हमको दिया गया, आप अच्छा करें ना बोले कोई परवाह नहीं है, नो प्रॉब्लम। अप्रिशिएट करेगा, स्वीकार करेगा, सपास बोलेगा ना बोलेगा, डोंट वरी, बिकॉज गॉड काइंड ऑफ लाइफ हमारा अंदर में ऑपरेट करता है। हम परमेश्वर का मंदिर होने के कारण से, पवित्र आत्मा हमारा अंदर जीने के कारण से, सच्चाई हमारा अंदर वचन जीवित रहने के कारण से हम अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं। लोग मेरे को स्वीकार करे, लोग मेरे को अप्रूवल करे, लोग मेरे बारे में अच्छा सोचने दो, कोई ऐसे नहीं करने का, फिर हमारा पूरा इस प्रयास वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि हम कितना भी अच्छा गए, इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड। कैसे मिला? हम उनको विश्वास करने के द्वारा, मेरा अच्छा काम के द्वारा प्रभु ने हमको खड़ा नहीं किया, इसलिए गए हम सबको एक आशा गए, उम्मीद गए, परफेक्ट बनने के बाद प्रभु इस्तेमाल करेगा, मिनिस्ट्री करना वो नहीं है। हम कहाँ गए? हम लोगों के लिए आशीष बन सकते हैं, देन यू विल बिकम स्ट्रांग, क्योंकि वो अनुग्रह है। हम उस व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति से हम थोड़ा स्पेशल नहीं है, हम बराबर है भाई, आप भी है, कुछ बात को छिपाते हैं हम कितना अंदर का व्यक्ति कितना खराब है, हमारा दिल प्रभु जानते हैं। शायद मैंने लोग को छिपाया होगा, बट हम क्यों घमंड करें, हमको क्यों कंपेयर करें? प्लीज कंपेयर मत करिएगा, एक्सपेक्ट भी मत करिएगा लोग, सभी लोग मेरा तरफ से हो जाए। आशा तो है, प्रभु भी आशा करेगा हम सबके लिए, बट उसको कारण से हम कंपेयर कर कर कमेंट नहीं कर सकते। हम अपना आप को अलीम करेगा, प्रभु उठाएगा, हम अपना आप को उठाएंगे, प्रभु नीचे करेगा। ये बीच का एक पिक्चर है, ये अभी वॉर, अभी लड़ाई कर रहे हैं रशिया एंड यूक्रेन का पिक्चर है। ये लोग कहते हैं भाई मैं यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया है, ये तो मैंने सोचा प्रभु के पास आएगा, सब कुछ आशीष से मिलेगा, कोई दर्द नहीं होगा, संकट कोई मुश्किलों का समय नहीं आएगा। फिर भी मैं मसीह में आने के बाद भी दर्द है, तकलीफ है, परेशानी है, तो फिर यीशु मसीह से भरोसा कर कर विश्वास करने के लिए मेरे लिए क्या फायदा? काफी विश्वासी लोगों का ये सवाल है। हमने सोचा सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब परेशानी बदल जाएगा, सब दुख ही नहीं होगा, पेन नहीं होगा। अभी इधर हो गया, अभी यूक्रेन में अटैक सबको ऊपर हो गया। आई वॉज जस्ट रीडिंग, कुछ लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट उधर का एक पास्टर्स लोग ने भेजा है, विश्वासी लोग ने, किसी ने अपना घर को दोगला और कुछ कितना भी लेकर के अपना कलीसिया में लोगों को स्वीकार किया सबको। अब मैं क्या कर सकता हूँ? सबको आ गया, परेशान नहीं आते इस मसीह के लोग, आएगा। शैतान उन्हीं के लोगों को पीछे भी उसको करते हैं। अय्यूब का कहानी को हम सब जानते हैं, शैतान ने शिकायत किया, हमारे बारे में शिकायत करेगा, सबको बारे में उनका काम ही अक्यूजर, उसका मीन्स तुमको दूसरा को बारे में शिकायत करना है। अय्यूब अच्छा व्यक्ति था, परमेश्वर को दिल से प्यार करता था, अपना कुछ पाने के लिए, कुछ अपना आप को दिखाने के लिए नहीं था, दिल से प्रभु के लिए प्यार किया उन्होंने। शैतान ने जाकर बोला, दो पॉइंट उनको ऊपर खड़ा किया। 10 आयत में लिखा गया, प्रभु आपने सुरक्षित रखा, उनको पूरा प्रोटेक्शन किया, आपने अपना घर को, खानदान को, प्रॉपर्टी को, सब कुछ किया। उन्होंने क्या क्या काम कर रहे हैं उसको ऊपर आपने बरकत दिया, आशीष दिया गया, सब कुछ ठीक है, अमीर भी बन गया, रिच व्यक्ति है, सब आशीष है। आप उसको हटा दो, उनको पास क्या क्या चीज है वो सब निकाल दो, आपको कर्ज करेगा, आपको शराब करेगा, आपको बोलेगा भाई भाई बोलेगा।
दूसरा पॉइंट कहा उन्होंने 2:5 में लिखा गया, आपको अच्छा हेल्थ दिया। अब हेल्थ को अटैक, उसको बोला आपको सुरक्षित हटा दो हेल्थ को ऊपर, वो आपको छोड़ देगा। प्रभु ने बोला परमिशन दिया, नहीं छोड़ेगा नहीं, आप टेस्ट करो फर्क हो। शैतान ने उनको बहुत कुछ तकलीफ दिया, हम सबको मालूम है उसको कहानी। बट प्रभु को छोड़ा नहीं। पत्नी ने भी बोला उनको परिस्थिति के देखकर, क्या जीना, छोड़ दो सब, क्या बोला कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आप और हमको ऐसे परिस्थिति कभी नहीं हो गया, शैतान ने इस तरह हमको परीक्षा में नहीं डाला। बट द पॉइंट इज, सिर्फ हम आशीष पाने के नहीं, हम सिपाही होने के कारण से दुख का अवस्था भी हम फेस करना पड़ेगा। हम कुछ खोएंगे उन्हीं के पीछे चलने के कारण से, बट हमारे दिल को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारा विश्वास को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारा सच्चाई को, इंटीग्रिटी को हम प्रोटेक्ट करेगा। शायद मेरा नौकरी चला गया, मेरा पैसा निकल गया और कुछ परेशानी में आ गया, जेल में डाल दिया, कुछ मेरे को लोग झूठा शिकायत कर कर हमको पनिशमेंट में लगा दिया, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप एक सिपाही प्रिपेयर होते हैं, सिपाही को मालूम है हम युद्ध में है, हम लूज भी करेंगे, शायद हमारा हाथ निकल जाएगा, कुछ पैर निकल जाए, कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम। हमारा एक ही गोल है, हम विजय को हासिल करेंगे, उसको शैतान हमारा दुश्मन घुसना नहीं देंगे। 40% ऑफ द पीपल, मैं कल वीडियो देख रहा था, अपना छोटा छोटा बच्चे को किस कर कर उसको बेच दिया, वाइफ को, उसको। सब आदमी लोग 40% लोग बोला हम इधर ही रहेंगे, सिटी छोड़कर नहीं भागेगा, हम लड़ेंगे अपना देश के लिए। क्या यीशु मसीह के लिए आप थोड़ा भी तकलीफ उठाने के लिए आप रेडी नहीं है? थोड़ा भी मुश्किल हो गया, आप क्या क्या बोलते हैं, कैसे आप इसको करेगा? शैतान को हमको मालूम है, हमारा हार्ट कहाँ सोचते हैं, कहाँ तक हम करेंगे, हम परीक्षा में कहाँ रहेंगे। प्रभु इसको भी देकर हमको प्रोटेक्ट करते हैं, मालूम है। काफी लोग टेस्ट में फेल हो जाएगा, उनको यीशु मसीह टेस्ट करेगा, हम उसी में भी फेल हो जाएगा। शैतान हमको परीक्षा लेगा, उसमें भी फेल हो जाएगा। प्रभु को अनुग्रह के कारण से बहुत लोगों को प्रभु ने सुरक्षित रखा। फिर हम सिपाही होते हो गए, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? सिपाही तो लड़ने वाला है, पीछे उसको प्रोटेक्शन में बैठने वाला नहीं, बंकर के नीचे। हम लोग आगे बढ़ने का, प्रभु हमको सहायता करें। प्रभु ने उस सच्चाई को दिया, दिल को कुछ भी उसको निष्कलंक, कुछ भी उसको इम्प्योर थिंग्स राज करने का, और जैसे कूड़ा का तरफ चिपकर उधर छिपा कर रखने का नहीं करना। प्लीज कन्फर्स करिएगा, माफी मांग लिएगा। नोबडी इज परफेक्ट, कोई हम कंपेयर नहीं करते किसी के साथ। हम प्रभु के साथ हमारा कमिटमेंट, हम लोगों को दिखाना ही नहीं, लोगों को हम प्रभु जानते। हम प्रभु के पास बोले, हम प्रभु का हमने दिया दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस दिया गया। May the Lord help us. Let's pray. प्रभु हमको सहायता करें इस प्रार्थना में। पुष्पा सिस्टर, प्लीज लीड us in prayer. You are there? ओके या Yes. आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपका शुक्र और आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर टीचिंग के लिए। अंत के समय में जो हमें सीखना चाहिए कि हम परमेश्वर के राज्य में सिपाही हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बनाया है, उसने हमें अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं को कुचलने का, बांधने का और निकालने का। प्रभु जी, एज अ चर्च ऑफ इंडिया, भारत देश की कलीसिया होने के नाते हम अपने इस अधिकार को जो भूल गए और इसको हमने कभी भी अपनी व्यक्तिगत जीवन और अपने पारिवारिक जीवन और अपने कलीसियाई जीवन में अपनाया नहीं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम सब मिलकर माफी मांगते हैं खुदावंद, और आज के दिन आप हमारे इस पाप को से हमें आजाद पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आज के दिन हम कहते हैं एक बार फिर से यीशु मसीह
अपने लहू से हम सबको धोकर शुद्ध पाक कर निखार दो, ताकि हमारी खराई और हमारी सच्चाई आपको हमारी दुआओं का उत्तर देने के लिए विवश कर दे, कि इस अंत के समय में हम जो भी आपसे मांगे आप हमें दो। यीशु मसीह के नाम से कलीसिया के लिए प्रार्थना करते, जितने लोग आज इस ग्रुप में जुड़े हैं, हर एक इस बात को कन्फर्स करे कि मैं मुक्ति की फौज का सिपाही हूँ, मैं उद्धार लोगों के लिए जीतने का कारण हूँ। मेरे कारण दुनिया हालेलुया प्रभु के प्यार को चखेगी और उसकी सामर्थ्य में बढ़ेगी। पालूस के साथ एक एक पास्टर, एक एक इवेंजलिस्ट, एक एक डिसाइपल जो आज इस ग्रुप में जुड़े हैं, मैं कहती हूँ हर कोई कहे वो जो मुझ में रहता है उस यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ सह भी सकता हूँ और कर भी सकता हूँ। उसने मुझे विजयी होने के लिए बुलाया और मेरे विश्वास से बड़े बड़े काम होंगे कि अन्य जाति जान सके कि हमारे बीच में और हमारे साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सृष्टि करता है यीशु नाम से हमारे साथ रहता है। और प्रभु जी हम शैतान की युक्तियों को समझकर उनको अपने विश्वास के द्वारा और वचन पे खड़े होके कुचल सके, ऐसा अनुग्रह आज के दिन हम मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करती हूँ भाई जीसी के लिए, जिन्होंने पिछले दिन में तेरे चरणों में बैठकर अपने आप को शून्य करके प्रभु जी इस सत्य को समझा जाना कि आज वो तेरे लोगों को सिखा रहे हैं। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, क्योंकि ज्ञान के बगैर बाइबल कहती है मेरे लोग नाश हो रहे हैं। सिर्फ प्रचार 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 नहीं, लेकिन प्रभु जी उसके साथ कर्म भी करने हैं, चमत्कार भी करना है, क्योंकि हमें ऐसे समय में है जब लोग हर कोई कहता है मेरा परमेश्वर ही परमेश्वर है, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह ही धरती पर उसके नाम में काम करता है और कोई नाम नहीं है। प्रभु जी धन्यवाद हो इस बाइबल स्टडी को, भाई जीसी को, मेरी को, राजा को तेरे लहू में छुपाते हैं प्रभु जी, क्योंकि वो भेद दे रहे हैं जो आपने अंत के समय में कहा कि इस कलाम की गहरी बातों में मैं तुझे ले जाऊंगा और तू इसको खोल खोल के लोगों को बताना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। आदर में जलाल तुझे देते हैं। वी गिव ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर टू द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, क्योंकि उसी के नाम में इन्होंने इस शिक्षा को पाया और लोगों को दे रहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु